नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं अपने छत्तीसगढ़ के जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं और इसमें हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न रिलेटेड होंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास का आपका तैयारी कैसे है जरूर आप चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी हम आपका भी समय बचाते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट। आप देखेंगे अपना स्कोर क्या होता है और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है और आप कमेंट करना और लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हो गया था, ये है हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन स्थानीय वन कौन सा है, मतलब प्राचीन वंश तो छत्तीसगढ़ में जो हुआ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे प्राचीन हमारा वंश कौन है, राजर्षि तुल्य वन, ये सबसे प्राचीन वंश है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, वीर नारायण सिंह जी ने किया था। ये आप जानते हैं, ये सोना खान से रिलेटेड है, बलौदा बाजार जमींदार से, जिसको 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1910 का भूमकाल विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया, गुंडाधुर के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, भूमकाल विद्रोह। जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में कहां से आरंभ हुआ, तो ये कहां से आरंभ हुआ था, धमतरी से आरंभ हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं हलबा विद्रोह कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है हलबा विद्रोह कब हुआ था, ये सबसे प्राचीन छत्तीसगढ़ का विद्रोह है। ये कब हुआ था, 1774 में हुआ था। 72 में कृषि मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो कृषि मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। आपको ध्यान रखना है जो भी मजदूर आंदोलन हुआ, संघ हुआ, जो भी बना है वो सब के सब क्या है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, माधवराव सप्रे ने। कहां से किया था, ये पेंड्रा से, पेंड्रा में ही ये हुआ था। हिंदी में पत्रिका था जो कब प्रकाशित हुआ था, 1919 में प्रकाशित हुआ था। 1919 नहीं, कब हुआ था, 1900 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का गांधी किसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोला जाता है। गांधी के रूप में उसकी तुलना किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रायपुर जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के दौरान। तो कौन कौन गए थे, नान्हेलाल और ठाकुर प्रेम शाह जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जेल से भागकर फिर दोनों ने क्या किया था, जेल से भागने वाले हैं, मतलब जेल से भागे थे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। 1920 में रायपुर आने वाले नेता कौन थे इनमें से, तो ये कौन थे, महात्मा गांधी। 20 दिसंबर 1920 को प्रथम बार उनका कहाँ आगमन हुआ था, छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। नागरिक स्वतंत्रता रक्षा समिति की स्थापना किसने किया था छत्तीसगढ़ में, तो किसने किया था, सुंदरलाल शर्मा ने। कब किया था, तो 1920 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। कृषि मजदूर सभा की स्थापना किस जिले में हुई थी, तो किस जिले में हुई थी, कृषि मजदूर सभा की स्थापना हुआ था रायपुर में, है ना, कृषक मजदूर के लिए। और इसको किसने किया था, तो किसने किया था बोलेगा, तो किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। आगे हम लोग देखें वनवासी महापंचायत आंदोलन इससे जुड़ा हुआ था। तो वनवासी मतलब आपको देख के ही पता चलना चाहिए, वनवासी मतलब जब जंगलों में रहते हैं तो कौन लोग रहते थे, आदिवासी अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, आदिवासियों के अधिकार के लिए। अगला हम लोग देखते हैं कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, कलिंग राज। आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ युवा का स्थापना कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ युवा का स्थापना कब हुआ था, 1925 में, स्वतंत्रता संग्राम में सभी युवाओं को जोड़ने के लिए। हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, इस प्रथम डिप्टी कमिश्नर बोले तो कौन था, ये ग्रांट इलियट था। इलियट ई है, ए लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं, तो जहां भी मजदूर हो तो उसके जनक या उससे रिलेटेड कौन सा होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला हम लोग देखते हैं नागपुर समझौता का प्रभाव छत्तीसगढ़ में किस पर पड़ा, तो किस पर पड़ा था, ये किसान आंदोलन। तो किसान लोगों ने क्या किया, नागपुर में समझौता हुआ और राजनीतिक गतिविधियों में फिर इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। मतलब क्या किए ये लोग भी स्वतंत्रता से संग्राम में उसमें भाग लेने लगे।
अगला है छत्तीसगढ़ बालिका शिक्षा आंदोलन का संबंध किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से है? तो इसका संबंध किससे है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने बालिका शिक्षा के आंदोलन भी चलाया था, मतलब बालिकाओं को शिक्षा देने के पक्षधर भी थे, उनको और कई सुविधाएं देने के लिए। 1930 में धमतरी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 1930 का जो जंगल सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था जंगल सत्याग्रह, ये आपको ध्यान रखना है धमतरी का। छत्तीसगढ़ छात्र परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हम लोग देखें 1930 में हुआ था। जो छात्रों को है वो स्वतंत्रता से संग्राम से जोड़ने के लिए छात्रों के लिए अलग हुआ था और युवाओं के लिए अलग हुआ था, क्योंकि युवा वो होते हैं जो कॉलेज में नहीं पढ़ते, वो भी युवा होते हैं, लेकिन कई लोग जो कॉलेज में रहते हैं वो खासकर इसके जरिए आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में 1857 के संग्राम का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका मुख्य केंद्र कौन सा था? रायपुर था, क्योंकि रायपुर ही उस समय मुख्य शहर था, बहुत ही प्राचीन और बहुत बड़ा शहर है। तो ये मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो देखो यहाँ भी मजदूर है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल। तो मजदूर वाले सभी चीज किसके लिए है? ठाकुर प्यारेलाल। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह को। इसको फांसी कब हुआ था? 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? मतलब महिला के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें से महिलाओं का है, तो इसमें यहाँ का जो है वो नेतृत्व किसने किया था? राधा बाई ने। तो राधा बाई को रायपुर क्षेत्र के लिए जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। 1910 में बक्सर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गुंडा धूर ने किया था। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के समय रायपुर डाकघर का अधीक्षक कौन था? तो रायपुर डाकघर का अधीक्षक कौन था? इनमें से ये आपको बताना है। तो कौन था? स्मिथ, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का गांधी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघ में विलय हेतु स्वीकृति देने वाला पहला रियासत कौन था? शक्ति, खैरागढ़, धर्मजयगढ़ या बक्सर? तो कौन सा था इसमें? खैरागढ़। खैरागढ़ रियासत ने सबसे पहले हामी भरी थी भारतीय संघ में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 में वीर नारायण सिंह को कहां फांसी दी गई थी? तो कहां फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था रायपुर में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है 1910 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? वन कानून था, कि कानून में ये लोग कड़ाई किए, तब ये लोग उसका विद्रोह किए थे, विरोध किए थे। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहां से किया गया? मतलब इसका प्रकाशन कहां से हो रहा था? तो कहां से हो रहा था? ये पेंड्रा से सबसे प्रथम, और कब हुआ? तो 1900 में। तीवर देव किस वंश का शासक था? तो तीवर देव किस वंश का शासक था? इसमें से पांडु वंश का, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए थे? तो डेट भी आपको पूछ सकता है कब आए थे। तो 1920 में, और डेट पूछे तो कब आए थे? 20 दिसंबर को, है ना? तो 20 दिसंबर 1920 को आए थे, ये आपको ध्यान रखना। मील मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो मील मजदूर का हड़ताल भी किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में प्रथम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो प्रथम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ 1857 में छत्तीसगढ़ के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? उनका नाम क्या था? तो कौन थे उस समय? कैप्टन स्मिथ थे, ब्लूमफील्ड, या इन दोनों में से थोड़ा सा डाउट और क्लियर कर लेंगे, है ना? यदि ये दोनों होते हैं तो, बाकी ये लोग तो नहीं थे। जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में कब हुआ? तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था छत्तीसगढ़ में? 1930 को हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और आगे 1942 में सबसे भारत छोड़ो में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बिलासपुर में, है ना? इसका प्रमुख केंद्र हालांकि रायपुर था, लेकिन गिरफ्तारी कहाँ हुआ था? बिलासपुर में, क्योंकि बहुत सारे जो उन प्रमुख नेता हैं उनको आगे ही गिरफ्तार कर लिया था। बाकी यहाँ भी अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन 1938 कहाँ आयोजित किया गया था? तो उस समय प्रमुख केंद्र कौन था? रायपुर, तो वहीं पर आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था?
1923 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण। तो कहां से हुआ था ये? मध्य पाषाण काल से इसका हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल किस काल में कहा गया? तो प्राक कौशल किस काल में कहा गया था? महाभारत के काल में, आपको ध्यान रखना है। और रामायण काल में क्या बोला गया था? दक्षिण कौशल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारा, छत्तीसगढ़ में समाज सुधार आंदोलन के जनक किसको माने जाते हैं? तो समाज सुधार आंदोलन के जनक हम किसको मानते हैं? यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। ये प्रमुख हस्ती है, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी, वैसी छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा। बस्तर विद्रोह 1910 में अंग्रेजों ने किस नेता को पकड़ा था? तो किस नेता को पकड़ा था? ठाकुर प्रेम शाह को उन्होंने गिरफ्तार किया था, जबकि गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाए थे या भाग निकले थे। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो किसमें प्रकाशित हुआ था ये? हिंदी में। अगला हम लोग देखते हैं, 1930 का सत्याग्रह किस जिले से आरंभ हुआ था? तो कहां से आरंभ हुआ था ये? धमतरी से आरंभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ छात्र परिषद किस वर्ष बनी? तो ये कब बना था? 1930 में बना था। और आगे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना? तो इसको दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि छत्तीसगढ़ का जो मध्य प्रांत का हिस्सा, या ये मध्य प्रांत का हिस्सा ही था, लेकिन संभाग कब बना, ये आप कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये हमारा 50 प्रश्न है, और अब भी हम लोग ये फास्ट इसलिए किए क्योंकि ये पेपर का समय है, आपको पढ़ना है और साथ में आपको तैयारी करना है। तो अभी जो ऐसे आएगा क्लास, मेरा सुबह शाम 2 सब्जेक्ट तक आएगा, तो आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना है। मेरा अगला जो क्लास आएगा वो आएगा भूगोल का, मतलब छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित, तो उसके लिए जरूर तैयार रहेंगे।